Hello बच्चों, let's see the question. The question says the chromatic aberration in lenses is due to lenses में जो chromatic aberration होता है उसका कारण हमसे पूछा गया है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं मतलब। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो की कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। हम यहाँ पर समझेंगे कि होता क्या है क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, तो वर्ड है यहाँ पर क्रोमेटिक और एब्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एब्रेशन होता है, एब्रेशन का मतलब क्या होता है? एब्रेशन मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और उसका रीजन यहाँ पर क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि सभी की फोकल लेंथ अलग अलग होती है और ड्यू टू डिफरेंट फोकल लेंथ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर कि जो क्रोमैटिक एब्रेशन है, क्रोमैटिक मीन्स होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स की लाइट है उन सभी की जो है वेवलेंथ की वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पर जो जो कलर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर सभी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन डिपेंड्स ऑन कलर्स ऑफ लाइट, कलर्स ऑफ लाइट, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इट इज म्यू डिपेंडेंट। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो हमारे की कॉन्सेप्ट में आपको इतनी तो आइडिया मिल गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा और समझते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, इस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 7। तो उन 7 कलर्स को हम जैसे लिखते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब आपको पता है जो रेड यहाँ से जो वेवलेंथ होती है, लेमडा की जो वैल्यू होती है वो ऐसे बढ़ती है। तो लेमडा रेड के लिए क्या होता है? रेड के लिए लेमडा की वैल्यू जो होती है यहाँ पर, इसके लिए लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक, अच्छा, जब रेड के लिए लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो यहाँ पर जो म्यू होती है इसके लिए वो मिनिमम होती है। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होती है और म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जस्ट इनवर्स रिलेशन, यानी कि एफ की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा हो जाती है रेड के लिए। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक रिलेशन आपको समझाते हैं, दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू-1। ऐसे कर सकते हो। और म्यू जो है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा। ये बात समझे? ये बात ही यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। मैंने आपको बताया कि लेमडा यानी कि जो रेड आपका कलर है, ठीक है, उसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो जब रेड के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा मैक्सिमम। तो म्यू हमारा क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और अगर हमारा म्यू यहाँ पर मिनिमम हो गया तो फोकल यानी कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो फोकल लेंथ की वैल्यू रेड के लिए क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है इसके यहाँ पर इसके लिए मिनिमम हो गया। इसी तरह से सभी लाइटों का, इसी तरह से अगर आप रेड वाइट के लिए लेंगे तो जस्ट उल्टा बात हो जाएगी। जो वायलेट होगा अगर आप इसको लेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है वायलेट के लिए जो लेमडा है वो क्या हमारा क्या है? मिनिमम है। तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और इस रिलेशन से अगर आप देखें तो इनवर्स रिलेशन है ना, तो म्यू अगर मैक्सिमम हो गया हमारा तो फोकल लेंथ हमारी मिनिमम हो जाएगी। बात समझे? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा यहाँ से कि ये जो है कलर के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर वेवलेंथ और यहाँ पर फोकल लेंथ में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ सबकी यहाँ पर अलग अलग जा रही है। ठीक है, तो ये रीजन हो जाएगा। तो सभी कलर्स जो होंगे वो एक जगह एक पॉइंट पर ऐसे नहीं बना पाएंगे। कैसे समझाते हैं इस बात को, देखिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन का देखो, यहाँ पर क्या है, इस तरह से मैं लेंस यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ से जो लाइट आ रही है उसमें कलर्स हैं ऐसे, भले मैंने रेड ऐसे डाला। ठीक है, तो रेड कहीं जाकर के ऐसे यहाँ पर ऐसे निकल गया। ठीक, फिर हमने यहाँ पर क्या डाला? फिर अगर आप यहाँ पर देखो, ब्लू आ गया, थोड़ा सा इसे मिल ही जाएगा, मतलब इसे साथ ही जाएगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ से ऐसे। और फिर यहाँ पर ब्लू जो हो जाएगा। अब ब्लू के लिए अगर आप बताएं, देखिए यहाँ पर क्या था, इसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। ठीक है, पीछे की तरफ। तो अब उसके लिए ब्लू के लिए बनाते हैं। तो ये कहीं मान लो यहाँ से जाके ऐसे इस जगह पर ऐसे इसी तरह से अगर आप ग्रीन के लिए यहाँ पर बनाओ तो आप देख रहे हैं इसकी इमेज जो फॉर्मेशन हो रही सही से, वो फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। कहीं यहाँ पर जाकर के कहीं ऐसे ग्रीन वाला यहाँ पर कहीं ऐसे बीच में, ठीक है, यहाँ पर कहीं, तो इमेज की फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है।
तो यहाँ पर क्या है कि फोकल लेंथ में वेरिएशन हो रहा है लेंस के कारण यहाँ पर। तो अपने ऑप्शंस में आप चुनने पे आते हैं सबसे पहले, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि द क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंसेज इज ड्यू टू, यहाँ पर उन्होंने कहा है डिसिमिलरिटी ऑफ मेन एक्सिस ऑफ रेज। ठीक है, तो जो मेन एक्सिस ऑफ रेज है उसमें डिसिमिलरिटीज है, डिसिमिलरिटी ऑफ रेडियो कर्वेचर, और ऑप्शन सी में कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज विद वेवलेंथ। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज विद वेवलेंथ। तो ये बात सही है यहाँ पर। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फोकल लेंथ में वेरिएशन, फोकल लेंथ लेंस में है उनमें वेरिएशन है ड्यू टू द वेवलेंथ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।